जय श्री राम। तपस्वियों के निवास क्षेत्र से राम जी दुर्गम वन के मार्ग पर प्रवेश कर गए। आगे उन्हें विराध नामक बड़ा विकराल राक्षस दिखाई दिया। उसने यह वरदान प्राप्त कर रखा था कि उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा उसका प्राणांत नहीं होगा, उसे कोई मार नहीं सकेगा। अब भगवान ने पहले तो अस्त्र शस्त्र चलाए, फिर जब ज्ञात हुआ कि यह ब्रह्मा जी से प्राप्त वर के कारण अस्त्र शस्त्रों से मरने वाला नहीं है, तब एक हाथ राम जी ने एक हाथ लक्ष्मण ने पकड़ा और खींच के दोनों हाथ उसके तोड़ दिए। फिर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे के अंदर उस राक्षस को गाड़ दिया, जीवित ही भूमि में गाड़ दिया। क्रोध में व्यक्ति कहता है ना कि जिंदा गाड़ दूंगा यहीं पर, राम ने जिंदा गाड़ दिया था असुर को, राक्षस को। और राक्षसों का यही उचित स्थान होता है, उन्हें भूमि में गाड़ दो। राम ने राक्षस को भूमि में गाड़ दिया, पर अब राम का हाथ लग गया तो उसकी सदगति होनी है। वह कालांतर में काल के गाल में चला गया और श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुआ। वह पूर्व में तुम्बरु नामक गंधर्व था, जो शापवश विराट नामक राक्षस बना था, और आज राम की कृपा से उसका साप से मुक्ति हो गई। उसके पश्चात राम सरभंग मुनि के आश्रम की ओर बढ़े। संध्या का वक्त है, अग्निहोत्र चल रहा था। मुनि सरभंग अग्निहोत्र कर रहे थे। राम ने देखा एक अद्भुत दृश्य। देवराज इंद्र अपने विमान के जैसे रथ में बैठे हुए हैं, प्रतिष्ठित हैं। उनकी परिचारिकाएं आदि उनकी सेवा कर रही हैं और वह सरभंग मुनि से वार्ता कर रहे हैं। जब राम आश्रम के निकट पहुंच गए, तब देवराज इंद्र सरभंग मुनि को नमन करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। राम ने भ्राता और पत्नी सहित मुनि को नमन किया। मुनि ने उन्हें यथेष्ट स्थान आतिथ्य के लिए समर्पित किया और मुनि ने राम जी से कहा कि हे राम, यह देवराज इंद्र कह रहे थे कि मैंने तपस्या से ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया और मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए थे। पर जब मुझे ज्ञात हुआ कि राम मेरे आश्रम के निकट हैं और आने वाले हैं, तो मैं राम के दर्शनों का लोभ संवरण न कर सका। हे राम, आपके दर्शनों की अभिलाषा से मैं इसी देह में रुका हुआ हूं। देखिए क्या स्नेह, क्या भाव है ब्रह्मवेता मुनि सरभंग का। मेरे राम के दर्शन के लिए रुके हुए हैं। यह राम की महिमा है और यही ब्रह्मवेताओं की महिमा है। आगे मुनि क्या कहते हैं कि हे राम, मैंने अपने तपोबल से जो स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक आदि लोकों की प्राप्ति की है, वह सब मैं आपको समर्पित करता हूं। उन्हें आप आतिथ्य के रूप में स्वीकार कीजिए। आप मेरे अतिथि हैं और मैं आपको भेंट के रूप में वह सब अर्पित करता हूं। अपनी संपूर्ण तपस्या का फल मुनि राम को अर्पित करते हैं, क्योंकि वह तत्ववेता है, ब्रह्मवेता है। वह जानते हैं कि राम ही ब्रह्म है, राम ही धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म। जब राम का जन्म हुआ, उस क्षण का महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन कैसे किया है। प्रोद्यमानम जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। उस समय प्रकट हुए, कौन प्रकट हुए? प्रोद्यमानम जगन्नाथम, जगत के नाथ प्रकट हुए। और वह जगत के नाथ सर्वलोक नमस्कृतम, सारे लोकों के द्वारा नमस्कार करने के योग्य है।
जिसे सारे लोग जिनका नमन करते हैं, वह इस संपूर्ण जगत के स्वामी मेरे राम प्रकट हुए। बालकांड 18वें सर्ग के 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें श्लोक पढ़िए, आनंद आएगा। तन्मयो भवेत, तन्मय हो जाएंगे। प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्म तलक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत। मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद का शब्द है सर्वत तन्मयो भवेत, सर की भांति तन्मय हो जाइए। अब ये देखिए मुनि कौन है, मुनि का नाम क्या है? सरभंग। सर एकदम सीधा चलता है, मुनि भी सीधे चल रहे हैं, सर हैं, सर की भांति ब्रह्म की तरफ बढ़ रहे थे। पर जब राम आ गए तो इन्होंने अपना वह लक्ष्य, वह संकल्प भंग कर दिया, सर भंग हो गए। अद्भुत साम्य है, देखिए, सर भंग, क्योंकि ब्रह्म सामने आ गया। कहां ब्रह्मलोक को इंद्र लेकर जा रहे हैं, ब्रह्म स्वयं इनके आश्रम पर आ रहा है। मेरा राम सरभंग के आश्रम पर आ रहा है। तो सरभंग मुनि राम को सब निवेदन कर देते हैं। अब राम क्या कहते हैं, देखिए राम, अब राम क्या कहते हैं? अब राम कहते हैं कि हे मुनि, मैं आपको आपके तप से अर्जित किए हुए सारे लोकों को दूंगा। वर्तमान में तो आप मुझे मेरे निवास के योग्य स्थान के बारे में उचित दिशा निर्देश दीजिए। मुझे वनवास का व्रत मैंने धारण करके रखा है, तो मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, आप मेरा मार्गदर्शन करें। मुनि कहते हैं कि हे राम, आगे सुतीक्ष्ण मुनि निवास करते हैं, आपका कल्याण वही करेंगे, अर्थात आपको उचित स्थान वही बताएंगे। आप उनसे इस बारे में मंत्रणा करिए और तब तक 2 घड़ी के लिए यहां रुक जाइए मेरे आश्रम में। जैसे सांप अपनी कैंचुली बदल देता है, वैसे मैं भी यह देह बदल लेता हूं, तब तक आप यहां रुकिए। और मुनि ने विशिष्ट अग्नि चेतन की घृत की आहुति देकर मंत्र पढ़े और उस धड़कती हुई अग्नि में, प्रज्वलित भीषण अग्नि में स्वयं प्रवेश कर गए और जाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। और राम जी के ऊपर ध्यान लगाए हुए देखते देखते राम जी के सामने ही उन्होंने उस योगाग्नि में अपनी देह को नष्ट कर दिया और उनके प्राण ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए और वह ब्रह्मलोक में पहुंच गए। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। देखिए कितने भाग्यशाली है मुनि। तप का फल, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम। वाल्मीकि रामायण का आरंभ ही तप शब्द से होता है। राम के चरित्र का कथानक तप शब्द से आरंभ होता है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम। तप और स्वाध्याय में निरत रहने वाले तपस्वी जो वाग विदा को वर्ण करते हैं। तो अब देखिए, तप राम देखते हैं उनके गुरु वशिष्ठ तप करते हैं। राम के जन्म से पूर्व ऋषियों ने तप किया, तपोबल से अश्वमेध यज्ञ से राम का जन्म हुआ। फिर अपने गुरु को तप करते हुए देखा। फिर महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र आए, जिनके साथ राम प्रथम बार वन क्षेत्र में गए। मार्ग में सूर्यमंडल के समान दमकते मुख वाली महान तपस्विनी माता अहिल्या का दर्शन किया और स्वयंवर, सीता स्वयंवर, शिव का धनुष भंग करके सीता को प्राप्त कर राम नगर को पहुंचे और अब पुनः विशिष्ट तप के लिए वन में प्रवेश किया।
आगे तपस्वियों की पूरी बस्ती देखी और अब महान तपस्वी सरभंग मुनि के दर्शन हुए राम को। राम की कथा तप की कथा है, तपस्वियों के तप से निकले हुए अमृत का पान करने की कथा है। राम की सुंदर कथा का श्रवण करते रहिए। आगे सुतीक्ष्ण मुनि का सुंदर वृतांत। जय श्री राम। यहाँ तक अरण्य कांड के 5 सर्ग पूर्ण हुए। जय श्री राम।